बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का मैथ करेंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 जो है वो सॉल्व करेंगे। बाकी जो पिछली वीडियो हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका जी फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, मेक एफ सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला सी डिग्री सेंटीग्रेड 5/9 और फ़ारेनहाइट और -32। सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज करें कि यहाँ पे उसने देखें एफ़ फाइंड करवाया हुआ है, तो असल में हमने करना ये होगा कि एफ़ को हमने एक तरफ लेके जाना है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में जिसको वो सब्जेक्ट बनाने के लिए कहेगा हमने उसको एक तरफ कर लेना है, बाकी जो हिस्सा होगा वो सारा हम एक तरफ कर लेंगे। तो जी सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें जी, हमारे पास ये जो एक फार्मूला दिया हुआ है इसको जी लिखते हैं जी। हमारे पास है सी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 और आगे है जी हमारे पास ये डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो हमने ये जो एफ़ है इसको सेपरेट करना है। उसके लिए सबसे पहले ये हमारे पास है जी 5/9, ये इधर हो रहा है मल्टीप्लाई। जब इधर जाएगा लेफ़्ट साइड के तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब ये यहाँ पे जाके इस तरह बन जाएगा सी डिग्री सेंटीग्रेड और मल्टीप्लाई बाय 9/5 हो जाएगा और इज इक्वल टू ये वाला हिस्सा एज इट इज़ यहाँ पे लिखा रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे सॉरी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड और इज इक्वल टू एफ डिग्री सेंटीग्रेड -32। अब ये माइनस है, इसको हम इस साइड पे मूव करवाएंगे तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। हम 32 को इस साइड पे इसलिए लेके आने लगे हैं क्योंकि हमने f को अकेला करना है। वो एक तरफ जब आ जाएगा तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा और ये इस साइड पे आके बन जाएगा +32। तो ये हमारे पास फाइनली देख सकते हैं कि जी f एक तरफ आ गया, या आप इसको सीधा करके लिख सकते हैं f डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड और +32। ठीक है जी, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। एफ़ मतलब ये टेम्परेचर का असल में फार्मूला होता है। ये जी फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया डिग्री सेंटीग्रेड की फॉर्म में, वो हमने राइट साइड पे कर दिया। तो इस तरीके से आपने जो है ना ये सब्जेक्ट बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो यहाँ पे भी हमें अनदर फार्मूला दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि हमारे पास है I = PRT। और सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में देखें तो हमें बता रहा है कि आपने मेक P द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। P सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला का मतलब ये है कि आपने P को अलग कर लेना जी। P को अलग करने के लिए सिंपली आपने ये करना है कि ये R और T P के साथ हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इस साइड पे आके हो जाएंगे डिवाइड। मतलब आप लिख लेंगे R और T, ये दोनों मल्टीप्लाई थे, इधर आके दोनों डिवाइड हो गए। तो हमारे पास P जो है ना वो एक तरफ आ गया, इट मीन ये सब्जेक्ट बन गया। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि P = I/RT। ये जी हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब B वाले पार्ट को देखें तो हमने उसमें T को सब्जेक्ट बनाना है। मतलब अगेन देखें हमारे पास जो गिवन है वो है I = P R और T। T को सब्जेक्ट बनाने के लिए T को हम इधर रहने देंगे, ये दोनों P और R जो है मल्टीप्लाई हैं, इस साइड पे आगे हो जाएंगे सिंपली डिवाइड। तो I/PR इज इक्वल टू T आ जाएगा। तो ये हमारा इस फॉर्म में ये जी T जो है सब्जेक्ट बन गया। तो आप लिख लेंगे सिंपली T = I/PR। ठीक है जी, इस तरीके से बाकी क्वेश्चन भी करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो कह रहा है मेक अ सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला S। मतलब आपने इस पूरे फार्मूले में A को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब A को अलग करना है। और ये फार्मूला हमारे पास गिवन है S = 2A + n-1 मल्टीप्लाई बाई D। तो आपने सबसे पहले ये जो फार्मूला हमें गिवन है इसको राइट कर लेना है, जो कि हमारे पास है S = 2A + n-1 मल्टीप्लाई बाई D। A को अलग करने के लिए ये दोनों जो है ना ये लेफ़्ट साइड पे मूव हो जाएंगे। यहाँ पे देखें ये प्लस है, इस साइड पे आके हो जाएगा माइनस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं S - n-1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे D = 2A। इसके बाद ये हमारे पास 2 हो रहा है मल्टीप्लाई,
क्योंकि ए को हमने अलग करना है, तो 2 इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो हम इसको यूँ लिख लेंगे s माइनस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी और डिवाइडेड बाय 2 जो है इज इक्वल टू ए। तो ये आपके पास a एज अ सब्जेक्ट जो है ना बन चुका है। तो आप यहाँ इसको लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू एस माइनस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी और ओवर में 2 जो है, मतलब a को हमने सिंपली लेफ्ट साइड पे राइट कर लिया। अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास आ रहा है जी, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज़ गिवन बाय द फार्मूला v इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और हमने इसको बनाना है h एज अ सब्जेक्ट, कि h को जो है ना वो सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है, मतलब h आपने अलग करना है। तो h को अलग करने के लिए हम सिंपली करेंगे, ये हमारे पास जो फार्मूला गिवन है कि v इज़ इक्वल पाई आर स्क्वायर h को अलग करने के लिए ये दोनों हो रहे हैं इधर मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके हो जाएंगे डिवाइड। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे v ओवर पाई आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू h, और लास्ट अब ये होगा कि हम इसको सीधा करके लिख लेंगे, h लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे और बाकी हिस्सा जो है ना वो राइट साइड पे लिखेंगे v ओवर पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका जी फाइनल आंसर होगा, h को हमने सब्जेक्ट बना लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। द एरिया ऑफ द ट्रोपिज़ॉइड इज़ a इज़ इक्वल 1/2 h मल्टीप्लाई बाय b1 प्लस b2, और कह रहा है जी मेक h द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, मतलब h को आपने इसमें से अलग करना है। तो इसमें से अलग करने के लिए हम यूं ही अगेन लिखेंगे फार्मूला को। तो एरिया इज़ इक्वल दिया हुआ है हमारे पास 1/2 h और साथ में आ रहा है जी b1 प्लस b2। तो सबसे पहले आपके पास ये जो 1/2 इस साइड पे h के साथ मल्टीप्लाई है, उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, मतलब आप लिख लेंगे a मल्टीप्लाई बाय, या सिंपली ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इधर आके सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे ये 1 है, 1 को h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हमारे पास h ही आएगा, और इनटू b1 प्लस b2। अब 2 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 2a आएगा, और ये b1 प्लस b2 जो है ना h के साथ देखें कोई सिंबल इसके दरमियान में नहीं आ रहा, तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये b1 प्लस b2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब हम इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करवाएंगे तो ये हो जाएंगी डिवाइड, तो मतलब ये नीचे ओवर में चले जाएगी, b1 प्लस b2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा h, और फाइनल जो हमारा आंसर आ जाएगा h का वो ये है जी 2a, इसको सीधा करके लिख लेंगे 2a ओवर b1 प्लस b2 जो है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये आपको याद होगा, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी लीनियर इक्वेशन की। देन मेक x द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब आपने इसमें से x को सब्जेक्ट के तौर पे जो है ना बनाना है। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपली आप जो है ना वो x को अलग करेंगे, वो हमारे पास है जी y इज इक्वल mx प्लस c। तो सबसे पहले ये प्लस c है, इसको लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो माइनस c होगा, y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, और उसके बाद x के साथ m जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके हो जाएगा सिंपली डिवाइड। तो आप लिख लेंगे y माइनस सी डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू x, और फाइनली आप सिंपल सीधा करके लिखेंगे इसको x इज इक्वल टू y माइनस सी डिवाइडेड बाय m। तो ये हमारे पास जी x एज अ सब्जेक्ट जो है ना इस फार्मूले में लिखा जा चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी। इसमें पेरीमीटर P ऑफ द रेक्टेंगल इज P इज इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, मेक L एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला, मतलब इसमें से अब आपने L को अलग करना है जी। L को अलग करने के लिए अगेन देखें जी, हमारे पास जो फार्मूला गिवन है आपके पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ L प्लस W। तो L को अलग करने के लिए सबसे पहले ये जो 2 मल्टीप्लाई है इस साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड। तो आप लिख लेंगे P ओवर 2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा L प्लस W। अब ये W इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके हो जाएगा माइनस। तो आप लिख लेंगे P ओवर 2 माइनस W इज इक्वल टू L। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसका ले लेते हैं जी हम LCM। तो 2 आ जाएगा LCM में, और 2 1s are 2, 1 को P से मल्टीप्लाई करेंगे तो P आंसर आएगा। W के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा लेंगे, और 1 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक, तो 1 2s are 2 होता है, और उस 2 को आप W से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2W इज इक्वल टू L। और फाइनल जो है ना हमारे पास आंसर, इसको सीधा करके लिखने से आ जाएगा L इज इक्वल टू P माइनस 2W और डिवाइडेड बाय 2 जो है। इसको हमने L सब्जेक्ट के तौर पे राइट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें।
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज़ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है जी। मेक x एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन, आपने इसमें से x को एज अ सब्जेक्ट जो है ना वो बनाना है। तो x को सब्जेक्ट बनाने का तरीका वही अगेन जी, आपने x को अलग करके लिखना है, इसमें से एक तरफ मतलब लिख देना है। तो आपके पास है जी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। x को अलग करने के लिए सिंपली आप देख सकते हैं कि 4a मल्टीप्लाई और राइट साइड पे आके सिंपली हो जाएगा डिवाइड, तो वाई स्क्वायर ओवर 4a इज इक्वल टू x, तो x सब्जेक्ट बन गया। अब इसको बस एक स्टेप मजीद कर दें कि इसको सीधा करके लिख लें, x इज इक्वल वाई स्क्वायर ओवर 4a। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ p इज इक्वल s माइनस सी वेयर s इज़ दी सेलिंग प्राइस एंड c इज़ दी कॉस्ट प्राइस, मेक s एज अ सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिंपली आपने s को अलग करना है और p इज़ इक्वल टू हमें गिवन है s माइनस सी। s को अलग करना है आपने, तो आप ये देख सकते हैं माइनस सी है, उस साइड पे जाके प्लस सी हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा p प्लस सी इज इक्वल टू एस। अब आप लास्ट स्टेप में बस इसको s को लेफ्ट साइड पे लिख देंगे और बाकी सा जो है ना वो राइट साइड पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया s एज अ सब्जेक्ट जो है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो इसमें हमारे पास अगेन जो है बताया गया है जी, वॉल्यूम ऑफ दी कोन इज़ v इज इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और कहता है मेक h एज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला। मतलब इसमें से h को आपने अलग करना है। h को अलग करने के लिए बाकी जो कुछ है वो दूसरी तरफ सॉरी शिफ्ट करवा देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो v के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3v, और 1 जब पाई से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली पाई ही रहेगा और साथ में आर स्क्वायर एच। अब h को अलग करना था, ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो मतलब लिखेंगे 3v ओवर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू h, और लास्ट स्टेप में बस इसको h को लेफ्ट साइड पे लिख लें, और ये जो 3v ओवर पाई आर स्क्वायर है इसको आप राइट साइड पे लिख लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान लगी होगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।